नमस्कार दोस्तों। आज का यह तीसरा क्लास है, क्लास 3 है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की इस क्लास में मैं आपको स्वर वर्ण और दोस्तों यहाँ पे व्यंजन वर्ण को बिल्कुल सिंपल तरीके से आज की इस क्लास में याद कराने वाला हूँ, क्योंकि इसका पिछला जो मैं क्लास कराया था उसमें काफी दोस्तों को दिक्कत हुआ है कि सर व्यंजन वर्ण में नहीं आ रहा है और स्वर वर्ण भी थोड़ी सी इसको इसको भी समझा दीजिए, और व्यंजन वर्ण तो दिक्कत हो रही है। तो आज की इस क्लास में मैं सोचा हूं कि व्यंजन वर्ण तो मैं सिखाऊंगा ही, साथ में यहाँ पे केवल व्यंजन वर्ण नहीं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो यह तक है उसके बाद मैं आपको इस प्रकार के शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। तो ये कब हो पाएगा? जब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इन सब चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद आसानी से करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कुछ भी यदि आगे आप लिखते हैं, कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा है फल, क्या लिखा है? फल। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, फ का इंग्लिश दोस्तों PH भी होता है और F भी होता है, दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ का लिखेंगे PH और ए लगेगा और एल होगा, क्या होगा? PHAL। अब यहाँ पे ए क्यों लगा और यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ए क्यों लगा और यहाँ पे लास्ट में क्यों नहीं लगा। ये सब कुछ यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को समझ कर आगे बढ़ते हैं। जितने सारे यहाँ पे आप शब्द देखेंगे, जितने सारे ये सब शब्द देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये पहले 2 अक्षर वाले ये सब शब्द हैं, इन सबको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा आपको क्लास में। इसके बाद इससे भी बड़े बड़े शब्द हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए लिखना लिखा है यहाँ पे कलश, क्या लिखा है? कलश। तो क का यहाँ पे के होगा, ए लगेगा। फिर आपको क का तो आना चाहिए ना कि क का क्या होगा। ल का यहाँ पे एल होगा, इसके बाद ए लगेगा। और श का ए से होगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगेगा, लास्ट में ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, ये चीज हम लोग समझेंगे इसमें। इससे भी बड़े बड़े शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है शबनम। इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक SABNAM, ऐसे देखते होंगे अधिकांश लोगों को लिखते हुए, ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको आप ऐसे लिखेंगे SABANAM। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ऐसे जब आप लिखेंगे तब जाकर सही तरीके से हो पाएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे जब कहीं पे चैटिंग करते हैं या कहीं पे कुछ ऐसे लिखते पढ़ते हैं, तो अधिकांश जगह, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है अजगर, तो देखते होंगे लिखा जा रहा है AJGAR, इस तरीके से, या AJAGAR। दोनों में से कौन होगा, ये सब कुछ हम लोग आगे समझेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो व्यंजन वर्ण है, पहले इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, समझते इत्मीनान से, आराम से चीजों को समझेंगे, घबराना नहीं है और सीखना है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों सीखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है क का के लिखा है, क्या लिखा है? के। लेकिन जब हम लोग शब्द में यूज कर रहे हैं तो ए लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? इसके साथ ए लगा रहे हैं। जैसे कल लिखा है कल, इसका हम लोग इंग्लिश KAL लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, ये चीज अब समझते हैं। यहां से जो भी व्यंजन वर्ण है क से लेकर ग तक, सब में अ की मात्रा लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे अ का इंग्लिश क्या है? ए है। अ का इंग्लिश क्या है? ए है। और सब में अ की मात्रा, ये जितने देख रहे हैं, क ख ग घ अंग, ये सब ना, च छ ज झ, ये सब में क्या है? अ की मात्रा है। आप बोल कर देखिए, क अ च, देखिए च ट अ, समझ रहे हैं ना, सब में अ की मात्रा है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ल में भी तो अ की मात्रा है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं लगाते हैं? यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया जाता है कि ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे कला, बातों को समझिए दोस्तों, कला, तो इसका इंग्लिश आप क्या लिखते हैं? KALA। और यदि आप कल को लिख देते हैं KALA, तो ये यहाँ पे लास्ट में ए का मतलब आ होगा ही होगा 100%। लेकिन यहाँ पे तो आकार लगा नहीं है, केवल क्या है? कल है।
हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर लिखा है कल और लिखा है काल, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों का इंग्लिश आप क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का इंग्लिश दोस्त यहाँ पे आप KAL लिख सकते हैं, क्योंकि ए से अ भी होता है, आ भी होता है। तो कुल मिलाकर क्या समझे, किसी भी शब्द का यदि जिसमें मात्रा नहीं हो, यानी अमात्रिक हो, अ की मात्रा वाला अगर शब्द हो, तो लास्ट में ए तभी लगाएंगे जब आकार हो, यानी आ की मात्रा उसमें दिखे। अगर आ की मात्रा नहीं दिखे तो ए नहीं लगाएंगे, लेकिन बीच में शुरुआत में अगर कोई लेटर में दूसरा मात्रा नहीं दिखे, केवल अ की मात्रा दिखे, तो ए लगाना है, 100% लगाना है। समझ गए? तो यहाँ पे ये सब में आप ए लगाकर भी यूज कर सकते हैं, बिना ए का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज यही था समझना। अब जो भी हम लोग सीखेंगे, जो भी इसके आगे जो भी क्लास हम लोग करेंगे, इसी के हेल्प से करेंगे, यानी क से लेकर और ज्ञ तक, प्लस ये स्वर वर्ण का। तो ये जो क्लास 3 है आज का, इसी से रिलेटेड क्लास है, ये ज्यादा फोकस करना है इस पे। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। के से क है, KH से ख, जी से ग, GH से घ और NG से अंग, CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ और YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ और N से अड़। और तसुदा का भी सेम होता है, इसीलिए मैं दोनों लिख दिया हूँ। T से त भी होगा, TH से थ भी होगा, D से द भी होगा और DH से ध भी होगा और N से न भी होगा, दोनों का सेम होता है। और पपुआ का यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, PH से क्या है, फ है, थोड़ी सी हाइड हो गया है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ये यरल का देख लीजिए, Y से क्या, य, R से र, L से ल, V और W दोनों से वह होता है, S से तलव्य श, S से मूर्धन्य श, S से दंत स, H से ह, X से छ होता है और KSH से भी यहाँ पे छ होता है, दोनों से होता है। TR से त्र और JN से ज्ञ। मैं एक स्पेशल क्लास करा दूंगा जिसमें केवल और केवल व्यंजन वर्ण होगा। क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा, इंग्लिश और हिंदी में। मैं प्रयास करूंगा इसके बाद ही कराऊं। आज का ये जो क्लास है मैं लेकर आ गया हूं, क्योंकि इसमें शब्द मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश लिखेंगे, जिसके सहायता से कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर यदि आप मैसेज करना चाहते हैं, यदि आपके दिमाग में हिंदी में शब्द आ रहा है, अगर आप हिंदी भाषा से हैं, अगर दिमाग में आपके हिंदी में शब्द आ रहा है और चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में टाइपिंग कर दें, इंग्लिश में भेज दें, तो आसानी से कर पाएंगे इन तरीका से, जो इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ पे इन सब शब्दों को हम लोग सीखते हैं पहले। बाकी यदि किसी दोस्त को दिक्कत है व्यंजन वर्ण में, तो वो इसके बाद वाला क्लास जरूर देख लेंगे और फिर आकर रिटर्न इस क्लास को देख लेंगे और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो फल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे FAL लिख सकते हैं या PHAL भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रथ, क्या लिखा है? रथ। तो र का लिखेंगे यहाँ पे R, र का क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखे हैं र का क्या है? R है ना? तो र का R लिख लेंगे। ए लगाएंगे। मैं क्या सिखाया हूं कि बीच में अगर कोई मात्रा नहीं दिखे, मीन्स अमात्रिक शब्द हो, अ की मात्रा तो रहता ही है, मतलब कोई मात्रा में से जैसे आ की नहीं हो, ई की नहीं हो, इस प्रकार से नहीं हो, अ का तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ए लगा लेंगे, ठीक है, अपने से ए ऐड कर लेंगे और थ का TH यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। रथ का हो गया। धन लिखा है, क्या लिखा है? धन। तो ध का हम लिखेंगे DH, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और न का N, ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे N के बाद ए नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए लिखा है मठ, क्या लिखा है? मठ। तो म का लिखेंगे M, ए लगा लेंगे और ठ का हो जाएगा TH,
ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब आ की मात्रा रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है DHAN, तो इसको हम लोग धन भी पढ़ सकते हैं, और दोस्त इसको हम लोग धान भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए से यहाँ पे आ के भी रूप में यूज किया जाता है। ये जब सब सीरीज खत्म हो जाएगा हिंदी वाला, तो मैं इंग्लिश टू हिंदी में आपको सिखाऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज एक बार में नहीं होता है, स्टेप वाइज इत्मीनान से चीजों को सीखना पड़ता है, तभी जाकर आप अच्छे से सीख जाएंगे। नहीं तो हड़बड़ करके कोई भी चीज चाहेंगे कि एक ही बार में एक ही दिन में सब कुछ कर लें, तो संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाएगा, एक एक क्लास नंबर वाइज करके, और वो भी बिल्कुल फ्री में, आपका पैसा नहीं लगने वाला है, ये चीज समझ लीजिए। केवल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो आता है तो उसको देखना है लास्ट तक पूरा। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आपको भी करना है। यहाँ पे लिखा है गम, क्या लिखा है गम? देखिए G ए लगाएंगे और M, क्या हो गया? ए लगा के M लगा लेंगे। यही वाला हम लोग आज पूरे क्लास में इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए पत्र, क्या लिखा है? पत्र, तो प का लिख लेंगे PA, ये त्र का TR हो जाएगा, क्या होगा? पत्र। हम, तो ह का हो जाएगा H, ए लगाएंगे, और म का M, क्या हो गया? हम। दल, तो द का DA हो जाएगा, और ल का L, क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे दल। भय, क्या लिखा है? भय, तो भ का BH, ए लगा लेंगे, और य का Y, क्या हो गया? भय। लक्ष्य, क्या लिखा है दोस्त? लक्ष्य, ल का लिखेंगे यहाँ पे LA, और इस छ का हम लोग केवल X भी लिख सकते हैं, या LAKSHY भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एक्चुअल में लक्ष्य ये ऐसा लिखा है, लेकिन लक्ष्य होता है, लक्ष्य ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे लक्ष्य यानी LAXYA ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आकार नहीं रहने पर भी लास्ट में ए लगा दिया जाता है, वो सब भी आगे मिल जाएगा आपको, ठीक ना। कुछ कुछ शब्द होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा नट, तो NAT, नट। जय, JAY, से यह होता है जय। पख, अच्छा जय दो तरीके का, एक होता है ऐसे जय, तो इसका JAI होता है, ध्यान दीजिएगा, JAI होता है। पख, PAKH, क्या हो जाएगा? पख। हल, HA, और L से ल, हल। मन, देखिए मन, MAN, क्या हो गया? मन। अगर मान लिखा हो, ध्यान दीजिए, मान लिखा हो तब भी MAN होगा। इसके बाद वाले क्लास में ये सब चीज कंफर्म हो पाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये छठ का, हम का, दम का, तब का, ये कमेंट में आपको लिखकर बताना है, इसके आधार पर कि इन सब का इंग्लिश क्या होगा। जल्दी टाइपिंग कीजिए दोस्तों, लिखिए। प्रैक्टिस भी साथ में करना है, केवल देखने से नहीं होगा, इसको समझना है, करके खुद से करके देखना है कि खुद से आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, शायद आपसे नहीं हो तो फिर अच्छी बात नहीं है, करके देखिए। यहाँ पे देखिए अब 3 अक्षर वाले अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे। जैसे है नयन, तो पहले न का लिख लेंगे, N, ए लगा लेंगे, य का Y, ए लगाएंगे, और न का फिर N। कुल मिलाकर आपको ये तीनों का तो पहले आना ही चाहिए, न का N, Y का, सॉरी य का Y, और इसका फिर N। और इसी में क्या करना है? बीच बीच में ए जोड़ देना है। समझ लीजिए यहाँ पे जैसे नयन है, क्या सीख लीजिए यहीं पे, वाहन पे ही सीख लीजिए। जैसे ये है, यानी कैसे बना है? ब, ह और न से बना है, समझिए, ठीक है। तो ब का B हो गया, ह का H हो गया, और न का N हो गया, समझ रहा है। बीच में आपको ए जोड़ देना है, क्या करना है? बीच में आपको ए जोड़ देना है।
जैसे अजय है तो अ का तो खुद, अगर स्वर वर्ण यानी अ आ कहीं मिल जाए उसमें, क्योंकि वो खुद स्वर वर्ण है, उसका अपना मात्रा होता है। अब उसके साथ दिमाग नहीं लगाना है कि ए लगाएं, आई लगाएं, ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट ए है, अ है तो ए, ज है तो जे ए, और वाई से या। अजय क्या हो गया? अजय। अमन रहता, समझिए बात को, अमन रहता तो ए से अ हो गया, म का एम ए और न का एन, अमन। समझ रहे हैं। यहां पे देखिए सनम, स का एस ए लगा लेंगे, न का एन ए लगाएंगे और म का एम, क्या हो गया? सनम। लखन, क्या लिखा है दोस्त? लखन, तो ल का एल ए, ह का के एच ए और फिर न का एन, क्या हो गया? लखन। मदन, क्या लिखा है? मदन, तो म का एम ए लगाएंगे, द का डी फिर ए लगाएंगे और न का एन। दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। कलश, यहां से ये बहन का हो गया शहर, तो श का एस एच, तलव्य श का पढ़े हैं यहां पे, देखिए यहां पे देख सकते हैं, ये जो है ये श का मैं बताया हूं ना, क्या है? एस एच। स्पेशल इसका क्लास कराना ही होगा, दिक्कत यदि होती है तो। एस एच ए, ह का एच फिर ए लगाएंगे और र का आर, क्या हो गया? शहर। पलक, क्या लिखा है दोस्त? पलक, तो प का पी ए लगा देंगे, ल का एल ए लगाएंगे और क का के, पलक। अभय, क्या लिखा है? अभय, अ का ए, ह का बी एच ए लगाएंगे और फिर य का वाई, क्या हो गया? अभय। रतन, क्या लिखा है दोस्त? रतन, तो र का आर ए लगाएंगे, त का टी ए लगाएंगे और न का एन, क्या हो गया? रतन। कलश, तो क का के, ल का एल और ये श का एस एच, बीच में क्या करना है? ये जोड़ देना है, ऐसे भी सीख सकते हैं। सदर, स का एस, द का डी, र का आर, बीच में क्या करना है? ये जोड़ देना है, बहुत आसान है दोस्तों। अक्षत, अ का ए, ये ख का आप एक्स भी लिख सकते हैं, ए लगाकर फिर क का टी, समझ रहे हैं। नजर, क्या लिखा है? नजर, न का एन ए लगाएंगे, ज का जे ए लगाएंगे और र का आर, क्या हो जाएगा? नजर। रजत, क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पे? रजत, तो र का आर ए लगा लेंगे, ज का जे ए लगाएंगे और त का टी, क्या हो गया? रजत। सबक, क्या लिखा है? सबक, स का एस ए लगाएंगे, ब का बी ए लगाएंगे और क का के, क्या हो गया? सबक। नमक, न का एन ए लगाएंगे, म का एम ए लगाएंगे और क का के, ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि जितने व्यंजन वर्ण होते हैं सब में अ की मात्रा होता है और अ का इंग्लिश जो है ए होता है। यहां से देख लीजिए फिर से एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं। ये लिखा है दोस्तों लगन, तो ल का एल ए, ग का जी ए और न का एन, क्या हो गया? लगन। कलम, इसका आप बताएंगे क्या होगा? कलम का कमेंट में बताइए कि इस इंग्लिश क्या होगा। इतना सीखे हैं तो आपको भी करना है, ठीक है। बड़े बड़े शब्दों को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, इसको दो पार्ट में तोड़कर कर सकते हैं। जैसे अभी दो अक्षर वाले में पढ़े हैं, जैसे नभ मान लीजिए कि लिखा है तो एन ए बी एच, नभ। चर, सी एच ए आर, सही होगा, 100% सही होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो एक एक मात्रा करके अगर लिखते हैं तो न का लिखेंगे एन ए लगाएंगे, भ का लिखेंगे बी एच ए लगाएंगे, च का लिखेंगे सी एच ए लगाएंगे और र का आर, तो ये भी सही है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से एक गायब है, कैसे गायब आप कर दिए? ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। क्योंकि अब आएंगे इसके उच्चारण पे, नभचर
कैसे बोलते हैं, नवचर। यानी भ में ऐसा लगता है लिखा है कुछ और, इंग्लिश में यही अंतर होता है दोस्तों। हिंदी में लिखा है कुछ और लेकिन इंग्लिश लिखते समय थोड़ी सी अंतर हो जाता है। जैसे कहीं पे देखते होंगे लिखा रहता है पढ़ना, जब कमेंट हम लोग करते हैं लिखा रहता है पढ़ना, तुरंत हम लिखते PADHNA। लड़ना, यहाँ से ए गायब हम लोग कर देते हैं शॉर्टकट में लिखते समय, तो चल जाता है, उतना टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा लटकन, तो लट LAT लट, कन KAN लिखना है एक ही साथ, अलग अलग नहीं करना है। या इत्मीनान से लिखना चाहते हैं तो LATAKAN। करना क्या है, ल का भी आपको पता है, ट का भी है, क का भी है, न का भी है, बीच में ए ऐड कर देना है। ये है दोस्त, यहाँ पे शबनम सीख लिए खटमल, ह का KHA, ट का TA, म का MA और ल का L। क्या हो गया, खटमल। असगर A S स, G ग और R से र, क्या हो गया, असगर। कलवट KA क, LA ल, VA व और T से ट, क्या हो गया, कलवट। नफरत, क्या लिखा है, नफरत, NA न, FA RA र और T से त। बाकी जितने शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है, कमेंट में आप बताइए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। इतना आप सीखे हैं, आपको भी कुछ करना है, आपका ये होमवर्क रहा।